के हम लोग शुरुआत करते हैं। और नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोगों ने बात करनी है वो है सुंदर और उदात्त के बारे में। जीवन में वेदना ओतप्रोत है, यहाँ तक कि यह कहना कठिन है कि जीवन से वेदना का आविर्भाव हुआ अथवा वेदना से जीवन को अस्तित्व मिला। मतलब जो हमारे अंदर वेदना होती है, वेदना है, वो हमारे जीवन में इस वेदना का स्थान है। अब ये हम कह सकते हैं कि जीवन से वेदना का आविर्भाव हुआ या वेदना से हमें जीवन का अस्तित्व मिला। जीवन में वेदनाओं का निरंतर घात प्रतिघात चलता रहता है। अनुकूल वेदना को, जब अनुकूल वेदना होती है तो हम क्या करते हैं, सुख की अनुभूति करते हैं, और जब प्रतिकूल वेदना होती है तो तब हमें दुख की अनुभूति होती है। सौंदर्य के जिस भावलोक में हम आनंद का अनुभव करते हैं, वहाँ यद्यपि वासनाओं की तृप्ति अथवा अतृप्ति, जन्म सुख दुख तो नहीं है, वहाँ वासनाएं हैं, वहाँ जीवन भी है। अतएव वहाँ अनुकूल और प्रतिकूल वेदनाओं से उत्पन्न सुख दुख दोनों ही विद्यमान रहते हैं। मतलब जो वेदना होगी वहाँ पर सुख दुख दोनों ही विद्यमान रहेंगे। आनंद की अनुभूति में सुख दुख दोनों का ही समावेश होता है। मतलब आनंद ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ से हमें आनंद की अनुभूति हो, हमें सुख से भी आनंद की अनुभूति हो सकती है और दुख से भी आनंद की अनुभूति हो सकती है। हास्य का आनंद भी वस्तुतः दुख का आनंद है। ये भी कहना चाह रहे हैं सौंदर्य शास्त्र के थ्रू कि हास्य का जो आनंद है वस्तुतः क्या होता है, वो दुख का आनंद होता है। कैसे होता है? हम जिस वस्तु अथवा परिस्थिति पर हंसते हैं उसे तदाकार होकर उसी के गुणों का अपने में अनुभव करते हैं। मतलब जिस वस्तु को हम या जिस परिस्थिति को हम देखकर हंसते हैं, हास्य करते हैं, वो परिस्थिति या वो वस्तु हम अपने में उसका अनुभव करते हैं, उसके गुणों को हम अपने में अनुभव करते हैं, तभी वो हास्य की उद्भूति होती है। जैसे क्या होता है कि हम किसी मोटे व्यक्ति को देख करके हास्य करते हैं, बहुत छोटा व्यक्ति है उसको देख करके हंसते हैं, विरूप व्यक्ति को देखते हैं या कुरूप व्यक्ति को देख करके हम हंसते हैं, या हम देखते हैं कि वर्षा हो रही है और वर्षा में कोई व्यक्ति फिसल गया है उसको देख करके हंसते हैं, या हम देखते हैं किसी की टोपी है, वो टोपी हवा में उड़ गई है, तो हम ऐसी चीज़ों को देख करके हम बहुधा क्या होता है, हम हंसते हैं। और इन सब परिस्थितियों में स्वाभाविक सहानुभूति के कारण हम उपहासास्पद व्यक्ति की भावनाओं का अपने में अनुभव करते हैं। मतलब जब हम इन पर हंसते हैं, इन चीज़ों को देखकर हास्य करते हैं, तो वह सारी चीज़ें हैं वो हम अपने में अनुभव करते हैं। मतलब वो आपकी वास्तविकता से दूर नहीं है, उन भावनाओं को हम अपने में अनुभव करते हैं। ये अनुभव क्या होते हैं, वो वास्तविकता से दूर नहीं होता है, भावलोक अथवा कल्पना में ही होता है। वो सब चीज़ें क्या होती हैं, वो अपने में ही भावलोक में या अपने कल्पना में होती हैं। इसलिए हम वस्तुतः क्या करते हैं, हम गिरने वाले के साथ गिरकर भी नहीं गिरे। मतलब हम गिरने वाले जो व्यक्ति है उसके साथ हम गिरकर भी नहीं गिरे। इस परिस्थिति को बुद्धि नहीं सुलझा पाती और हृदय भावना से प्लावित होने के कारण आवेग की प्रतिकूल वेदना को हंसकर मानो दूर भगा देता है। मतलब बुद्धि उस चीज़ को नहीं सुलझा पाती, लेकिन जो हृदय की भावना है उस हृदय भावना को प्लावित होते हैं, वो हृदय वेदना प्लावित होती है और उस आवेग के कारण जो वेदना होती वो हम हंस करके उस वेदना को दूर भगा देते हैं। हंसना हमारी क्या होती है, हंसना हमारी एक सहज क्रिया है। मतलब हम जबरदस्ती नहीं हंस सकते, वो भी एक सहज क्रिया है। अर्थात इसके लिए हमें मानसिक श्रम अथवा चिंतन अनावश्यक है। मतलब हंसने के लिए हमें किसी भी प्रकार का मानसिक श्रम नहीं करना होगा, हमें किसी भी प्रकार का चिंतन नहीं करने की आवश्यकता होगी। हंसना है तो वो हमारी एक सहज क्रिया है, वो हम ऑटोमेटिकली ही हंस सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में सहानुभूति के आवेग से स्वतः ही मन और शरीर की क्रियाएं हास्य में संचालित हो जाती हैं। मतलब सहानुभूति की जो आवेग हमारे अंदर चलती रहती है उससे मन और शरीर की जो क्रियाएं हैं वो हास्य में संचालित हो जाती हैं
और यही दशा मतलब हास्य में ही नहीं, यही दशा हमारे जो अन्य संवेग हैं आवेग हैं उनमें भी यही दशा होती है। जैसे आपके भय है, करुणा है, रौद्र है, वीर है, इन सब में यही सारे कुछ होता है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे वो है कला में सौंदर्य। कला में सौंदर्य, इसके बारे में हम देखें क्या है। हम ये मानने को प्रस्तुत नहीं कि सौंदर्य कला के क्षेत्र से बाहर संभव नहीं। सत्य तो यह है कि प्रकृति में सौंदर्य है। उसमें क्या है, प्रकृति में सौंदर्यता है, उसमें रूप है, भोग है, अभिव्यक्ति है, उसमें श्रृंगार से लेकर भयानक तक सभी रसों की सरसता है। मतलब जो प्रकृति है उस प्रकृति में श्रृंगार भी है और भयानकता भी आपको दिखेगी प्रकृति में। जैसे प्रकृति है आपकी, सुंदर पेड़ देख रहे हैं, पर्वत देख रहे हैं, और भी अच्छे अच्छे फूल देख रहे हैं, ये प्रकृति आपकी श्रृंगार जैसी चीज़ें भी उत्पन्न कर सकती है। और जब वही प्रकृति में एक पहाड़ है, उस पहाड़ की ऊंचाई पर जाकर के आपको भयानकता की रस की भी अनुभूति होती है, या बाढ़ आ गई तो उसमें, या कोई भी तबाही हो गई, या भूकंप आ गया, ऐसी चीज़ें भी आती हैं, तो उन सब में क्या होती है, एक भयानक रस्ता भी मिलती है आपको। और क्या होता है, उसमें कमलों के कोमल सौंदर्य से लेकर पर्वत शिखरों और समुद्रों का उदात्त सौंदर्य विद्यमान है। जहाँ से संपूर्ण सौंदर्य के सिद्धांतों का उदय हुआ है, वह मानव शरीर प्रकृति की ही सृष्टि है। वस्तुतः जो व्यक्ति प्रकृति के अनेक पदार्थों और क्षेत्रों में सौंदर्य के आस्वादन में असमर्थ है, वह कला के मार्मिक सौंदर्य का तनिक भी अवगाहन नहीं कर सकता। कहने का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति प्रकृति के जो अनेक पदार्थ हैं, उन क्षेत्र हैं, उनका जो सौंदर्य है उसका आस्वादन नहीं कर पा रहा है, तो वो कह सकते हैं कि वो जो सौंदर्यता के मार्मिक है उसका वो अवगाहन नहीं कर सकता है। एक रूसी दार्शनिक हैं कैनोविच कहते हैं कि सौंदर्य प्रकृति की व्यापक भावना है, जिसके संकल्प मीन्स विल टू ब्यूटी, इससे उसका उद्गम और विकास हुआ है। हमारे आकाश और इसके पिंडों का निर्माण, वनस्पति और जीव जगत, यहाँ तक कि समाज में भी विकास द्वारा प्रकृति ने अधिकाधिक सौंदर्य को व्यक्त करने का प्रयत्न किया। हमारे देश में जैसे देखेंगे, हमारे प्राचीन काल में जाएंगे, कपिल मुनि के सिद्धांत के अनुसार, जिसमें सांख्य दर्शन के अनुसार कपिल मुनि ने दर्शन बताया, सांख्य दर्शन, इसके अनुसार प्रकृति हम मात्र प्रकृति नहीं है, प्रकृति नहीं है, वह अनेक आभरणों से सज्जित होकर पुरुष के मनोरंजन के लिए मनोहारी नृत्य करती है। मतलब प्रकृति एक केवल प्रकृति ही नहीं है, वह अनेक आभरणों से सज्जित होकर, अनेक सुंदरताओं से सज्जित होकर के पुरुष के मनोरंजन के लिए मनोहारी नृत्य करती है। प्रकृति स्वभाव से ही मनोहर और सुंदर है, और पुरुष उसका प्रेक्षक एवं भोक्ता है। कहने मतलब ये कपिल मुनि कहते हैं कि प्रकृति जो स्वभाव से है वो स्वभाव रूप से ही मनोहर और सुंदर है, और पुरुष जो है वो उसका प्रेक्षक एवं भोक्ता है। कवि किस प्रकार के लोक से ला करके शब्दों में, कवि क्या होता है, वो किस प्रकार के लोक से शब्दों को लाता है, और उन शब्दों में चमचमाहट, ध्वनियों, उनकी ध्वनियों में राग, दिव्य गंधों का वैभव, प्रेम का उन्माद और प्राणों की पीड़ा भर देता है। उन शब्दों के अंदर उन लोक से कौन से शब्द ऐसे लाते हैं। कला शास्त्र की मौलिक कठिनता स्पष्ट होनी चाहिए। कलाकार स्वयं कला सृजन के रहस्य से विशेष परिचित नहीं होता है। कलाकार क्या होगा, वो स्वयं की कला सृजन के रहस्य से विशेष परिचित नहीं होता है, क्योंकि मन की एक विशेष अवस्था में, जिसे अर्धमूर्छा, स्वप्न और समाधि अथवा उन्माद भी कहा गया है, सौंदर्य का उदय और सृजन होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है यहाँ पर कि कलाकार जो होता है वो स्वयं उस कला सृजन के, जो कला सृजित की है उसके रहस्य से वो उतना परिचित नहीं होता है, क्योंकि मन में एक अवस्था होती, मन की भी एक अवस्था होती है, वो अवस्था होती है अर्धमूर्छा होती है, स्वप्न होती है, समाधि होती है, या उन्माद होती है। इनमें सौंदर्य का उदय और सृजन होता है। पंडित जो सौंदर्य का आस्वादन करता है उस अवस्था से परिचित नहीं हो सकता, क्योंकि रसास्वादन और सौंदर्य सृजन की क्रियाएं,
रसास्वादन और सौंदर्य सृजन की क्रियाएं भिन्न माननी चाहिए। यहाँ तक कि अंशतः ये भी सत्य है कि कवि केवल काव्य का सृष्टा होता है। कवि क्या होता है? वो केवल काव्य का सृष्टा होता है, वो उसके माधुर्य का आस्वादन करने में असमर्थ होता है। ओके, हाँ, हम लोग थे कि कला शास्त्र की जो मौलिक कठिनता स्पष्ट होनी चाहिए। कलाकार क्या होता है? वो स्वयं कला सृजन के रहस्य से विशेष परिचित नहीं हो पाता है, क्योंकि मन की एक विशेष अवस्था होती है जिसे हम अर्धमूर्छा, स्वप्न, समाधि अथवा उन्माद कहते हैं। सौंदर्य का उदय और सृजन होता है। पंडित जो सौंदर्य का आस्वादन करता है उस अवस्था से परिचित नहीं हो सकता, क्योंकि रसास्वादन और सौंदर्य सृजन की क्रियाएं भिन्न होती हैं। यहाँ तक कि अंशतः यह सत्य है कि कवि केवल काव्य का सृष्टा होता है, वह उसके माधुर्य का आस्वादन करने में असमर्थ होता है। मतलब यहाँ तक ये भी कहा गया है कि कवि क्या होता है? वो केवल काव्य का सृष्टा केवल होता है, वो उसकी मधुरता या माधुर्यता का आस्वादन करने में असमर्थ होता है। एक श्लोक में भी कहा गया है, कवि करोति काव्यानि रसम जानन्ति पंडिता। अर्थात कवि केवल काव्य का सृष्टा होता है, वो उसके माधुर्य का आस्वादन नहीं कर पाता है या असमर्थ रहता है। हमारी यह कठिनता इसी प्रकार की, जिस प्रकार की कठिनता का अनुभव मतलब ये कठिनता उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कठिनता का अनुभव सीता जी की सखी ने श्री राम के प्रथम दर्शन के समय किया था। मतलब जब सीता श्री राम का मिलन हुआ था उस समय जो उनकी सखी ने जो श्री राम के प्रथम दर्शन पर अनुभव किया था, जो कठिनता, वैसे ही कठिनता ये यहीं पर भी है। वाणी के अनेक सौंदर्य का वर्णन कैसे करें, क्योंकि देखा तो आँखों ने है और आँखें स्वयं रसास्वादन में समर्थ हैं, किंतु उन्हें वाणी का वरदान प्राप्त नहीं है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो आँखें हैं उन आँखों ने उस चीज़ को देखा, मतलब जैसे श्री राम के दर्शन उन सखियों ने किए, लेकिन वाणी के द्वारा उस सौंदर्यता को नहीं वो बखान कर पा रहे हैं। मतलब जो आँखें हैं वो आँखें ही उस सुंदरता का रसास्वादन करने में ही समर्थ हैं कि उनका वाणी में उद्भूत ही नहीं कर पा रही, मतलब उन वाणी का वरदान ही नहीं प्राप्त हो पा रही है। मतलब आँखें ही वो रसास्वादन करने में इतनी मशगूल हो जाती हैं। जैसे एक श्लोक में भी कहा, वो श्लोक नहीं, दोहा, या जैसे तुलसीदास ने जो लिखी है रामचरितमानस में, उसमें ही कहा गया है, सखी सुषमा किम कहो बखानी गिरा अनयन नयन बिनु बानी। मतलब यही आपका अर्थ है इसका कि जो सखी है उस सखी ने राम के प्रथम दर्शन के समय किया था और वो वाणी के द्वारा उसकी सौंदर्यता का वर्णन नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उनकी आँखें उसी सुंदरता का रसास्वादन करने में ही समर्थ हैं और वाणी उसके द्वारा उसका वरदान प्राप्त नहीं है। फलता क्या होता है? कलाकार और पंडित दोनों ही कला संबंधी प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ प्रतीत होते हैं। इस कठिनता का सुलझाव केवल यही संभव है, मतलब जो कठिनता आती है उसका सुलझाव यही है कि किसी एक ही स्थल पर नयन और वाणी का मिलन हो। मतलब अगर उस कठिनता को आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं तो नयन और वाणी का मिलन एक ही स्थल पर होना चाहिए। अब इसके बाद में हम देखेंगे विविध कलाएं। इसमें हम किस प्रकार से सौंदर्यता को देखेंगे। सुंदर की पूर्ण अनुभूति में 3 तत्वों का समावेश रहता है। 3 तत्व कौन कौन से हैं? व्यक्त मूर्ति, जैसे चित्र, संगीत, काव्य, भवन आदि, जिसे हम इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष करते हैं, ये व्यक्त मूर्ति के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है आनंद अथवा रस, जिसका व्यक्त रूप प्रत्यक्ष मूर्ति धारण करता है अथवा जिसका उद्रेक मूर्ति के साक्षात्कार से होता है। मतलब जब हम व्यक्त मूर्ति का प्रत्यक्ष करते हैं, चित्र, संगीत, काव्य, भवन का प्रत्यक्ष करते हैं, उस प्रत्यक्ष के रूप में जब हम उसका आनंद अथवा रस लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो नंबर 3 पर होगा माध्यम, वो माध्यम कौन सा होगा? माध्यम इसका होगा स्वर, रंग, शब्द आदि, जिनके विशेष विन्यास से मूर्ति का उदय होता है, जिनके विन्यास से मूर्ति का उदय होता है। ठीक है।
मूर्ति जिसे सुंदर कहते हैं, जिस प्रकार उसके रस से पृथक नहीं कर सकते, उसी प्रकार जिस माध्यम से उसका जन्म हुआ है हम उसे नहीं हटा सकते। मतलब मूर्ति जिसे हम सुंदरता कहते हैं या सुंदर कहते हैं, जिस प्रकार उससे उसके रस से पृथक नहीं कर सकते। जो मूर्ति में रस है उसको हम पृथक नहीं कर सकते, उसी प्रकार जिस माध्यम से उसका जन्म हुआ है हम उसे नहीं हटा सकते। मूर्ति में माध्यम के गुणों का इतना घनिष्ठ संबंध रहता है कि इसके सौंदर्य के अनुभव में इन गुणों के गंभीर प्रभावों का निराकरण असंभव है। जैसे हम एक एग्जाम्पल ही ले सकते हैं, जैसे एक राग को लेंगे, वह स्वरों के विशेष विन्यास में उदित हुआ मन का भाव है। राग होता है, राग आप लोगों ने सुना होगा, संगीत के अंतर्गत होता है। ये स्वरों के विशेष विन्यास में उदित हुआ एक मन का भाव है। राग स्वरों की भाव से प्राणित मूर्ति है। राग के सौंदर्य में जहाँ भाव विद्यमान है वहाँ हमारे अनुभव में स्वरों का वैभव, उनका उन्माद, गति, स्पंदन आदि गुण भी अपने द्रावक प्रभावों के साथ विद्यमान हैं। कला का प्रत्येक माध्यम, स्वर, शब्द, रंग आदि अपने विशिष्ट गुण और प्रभाव के कारण सौंदर्य की अनुभूति में भी एक निरालापन उत्पन्न करते हैं, जिससे हम काव्य के सौंदर्य और चित्र के सौंदर्य को भिन्न रूप में ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार से हम संगीत का सौंदर्य भवन के सौंदर्य का केवल रसानुवाद नहीं है। प्रत्येक माध्यम अपनी विशेषता के कारण एक निराले ही सौंदर्य को जन्म देता है। मतलब हर एक के अंदर एक विशेषता होती है और वो विशेषता उसके सौंदर्यता को जन्म देती है। प्रत्येक कला अपने माध्यम के विशिष्ट गुणों के कारण न केवल विशेष कौशल की अपेक्षा रखती है, साथ ही विशिष्ट सौंदर्य को जन्म देती है। संगीत का सौंदर्य, चित्र का सौंदर्य, साहित्य का सौंदर्य आदि ये सब इतने विशिष्ट हैं कि हम सब एक का अक्षरशः अनुवाद दूसरे में नहीं कर सकते। मतलब ये सब इतने विशिष्ट हैं, संगीत, चित्र, साहित्य, कि हम इनका अक्षरशः अनुवाद एक दूसरे में नहीं कर सकते। इसके आस्वादन में भी विशेषता है। सत्य तो ये है कि सामान्य सौंदर्य नामक वस्तु केवल दार्शनिक और विचारक के मस्तिष्क की उपज है। सौंदर्य अपने माध्यम के गुण और प्रभावों के कारण, जिनसे उसे दूर नहीं किया जा सकता, वस्तुतः विशिष्ट ही होता है। मतलब जो सुंदरता जिसके गुण के कारण और जिस प्रभाव के कारण उसके अंदर जो सुंदरता है, जो सौंदर्य हम देख रहे हैं, अनुभूति कर रहे हैं, वो उसकी एक विशिष्टता है और वो विशिष्टता हम उसको अलग नहीं कर सकते किसी भी कला के अंतर्गत। अब इसके बाद में साहित्य में किस प्रकार से सौंदर्यता को अनुभूति करेंगे। साहित्य का व्यक्त माध्यम क्या होता है। साहित्य को हम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, शब्द के माध्यम से। हम इसे कानों से सुनते हैं या हम क्या करते हैं, लिखित संकेतों द्वारा पढ़ते हैं। पढ़ने में सुनने की क्रिया चलती रहती है। जब हम पढ़ते हैं उस समय भी हमारी सुनने की क्रिया चलती रहती है। यह माध्यम अतीव कोमल है, अर्थात इसे कलाकार अपनी प्रतिभा द्वारा अनेक रूप दे सकता है। मतलब कलाकार होता है वो अपनी प्रतिभा द्वारा इसको कई सारे रूप भी प्रदान कर सकता है। शब्द में जो साहित्य का मूर्त माध्यम है, एक और विशेषता है जो अन्य माध्यमों में नहीं है, वह यह कि शब्द अपनी ध्वन्यात्मक मूर्ति द्वारा अर्थ को व्यक्त करता है। शब्द का अर्थ उसकी आत्मा है, जो शब्द को चेतना, स्फूर्ति, प्रकाश, गति, गांधीर्य और जीवन प्रदान करता है। हमारे लिए कह सकते हैं कि सौंदर्य शास्त्र में वाणी के दिव्य रूप का महत्व है। सौंदर्य शास्त्र में जो साहित्य है, उस साहित्य में वाणी है उसका भी बहुत महत्व है, उसका दिव्य रूप का महत्व है। कवियों के लिए वाणी साक्षात दिव्य धेनु है। मतलब जो कवि हैं उनके लिए या गायक हैं उनके लिए वाणी है जो वो एक साक्षात दिव्य धेनु जैसी कह सकते हैं। जिसे क्या होता है, जिसे कविगण रात दिन दूहते हैं। जैसे गाय होती है उसका धेनु होती है, उसको हम दूध दूहते हैं, उसी प्रकार से कविगण हैं उस वाणी के द्वारा अपने जो शब्दों के द्वारा साहित्य को रचित किया है, उस रचित को वो दिन रात उसी वाणी के द्वारा दूहते हैं, जिससे सूक्तियों की क्या होती है, दुग्ध धारा न जाने कब से बह रही है। मतलब जो साहित्य है उस साहित्य में सूक्तियाँ हैं, उन सूक्तियों या शब्द हैं
उनकी जो धारा है वो बहुत समय से बहती आ रही। जैसे हमारे वेद पुराण, उपनिषद, आरण्यक, उसके बाद में कितना साहित्य हमारे अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, फारसी, किसी भी भाषा में लिखा गया हो, वो कब से चली आ रही है। किंतु जो दुही जाने पर भी आज तक नहीं दुही गई, वस्तुतः वही कामधेनु है, वही वाणी कामधेनु है। मतलब जो कामधेनु है मतलब ये कहने का अर्थ ये है कि जो दुही जाने पर भी आज तक नहीं दुही गई है। मतलब वाणी ऐसी है कि वो पूरी तरीके से उस वाणी का उच्चारण वाणी से बोलते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं दुही जाती है। मतलब वाणी में और भी शब्दों का उच्चारण बाकी है। सरस्वती, और कह सकते हैं कि वही सरस्वती है, क्योंकि ये चेतना का अनंत और अविरत प्रवाह है, जिससे संपूर्ण साहित्य, संस्कृति और संभाव्यता का उदय होता है। किंतु जिसमें न जाने अभी कितने और साहित्य छिपे पड़े हैं। मतलब हमारा जो साहित्य है, उस साहित्य, संस्कृति और सभ्यता में अभी इतने बाकी हैं कि उसका कोई भी सीमांकन नहीं कर सकते। बहुत अभी साहित्य हमारे पास बाकी है। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं सुंदरता को। हम संगीत में हम लोग सुंदरता को देखते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि सामवेद हमारा जो है वो संगीतमय वेद है। तो संगीत में सौंदर्य का आधार क्या होता है? साहित्य में जो सौंदर्य का आधार होता है वो है शब्द या वाणी, और संगीत में जो सौंदर्य का आधार होता है वह है स्वर। स्वर का मूल नाद या ध्वनि है। स्वर का जो मूल है वो ध्वनि है या नाद कह सकते हैं। कुछ ध्वनियाँ स्वभावतः मधुर होती हैं। इसका वैज्ञानिक कारण जो भी हो, ध्वनियों का माधुर्य और चित्त द्रावक प्रभाव जीवन में व्यापक रूप से विद्यमान है। मधुर ध्वनियों में क्रमिक उतार चढ़ाव या आरोह अवरोह का तारतम्य रहता है। मतलब अगर मधुर ध्वनि है तो उसमें क्रमानुसार उसका उतार चढ़ाव होना चाहिए, उसका आरोह अवरोह तारतम्य रहना चाहिए। जैसे कोई भी संगीत है, उस संगीत में अगर इधर उधर आप संगीत को बोलते जाओगे तो उस संगीत में उस मधुरता का, उस माधुर्य का आप रसास्वादन नहीं कर पाओगे। संगीत में उस मधुरता में उसका क्रमिक उतार चढ़ाव भी हो, उसका आरोह अवरोह भी तारतम्य ही हो, तब उस संगीत का हम रसास्वादन की अनुभूति कर सकते हैं। इस तारतम्य के कारण में ध्वनि नीचे से ऊपर तक एक सीमा के भीतर ही रहती है। गायकों ने नीची सीमा से लेकर ऊपरी सीमा तक के तारतम्यता युक्त ध्वनि प्रवाह को खंडों में विभाजित किया है। मतलब गायक जो होते हैं उन्होंने क्या किया है, जो तारतम्यता है, जो ध्वनि है, उसके प्रवाह को इन्होंने मतलब नीची सीमा से, जैसे हम लोग संगीत जब बजाते हैं तो संगीत में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन इंस्ट्रूमेंट में हम लोग कहते हैं लो नोट या हाई नोट किस में आप गाना चाहेंगे, तो मतलब कह सकते हैं कि लो से लेकर के हाई तक की संगीत का उसकी प्रवाह को विभाजित किया है। भारत में जो श्रुति कहलाते हैं, भारत में जो श्रुति है, जो तारतम्यता या प्रवाह है, उसको श्रुति कहते हैं। उन श्रुतियों की संख्या भारत में 22 मानी जाती है। और अन्य देशों में जो श्रुति है वो 19 देशों में भी श्रुति है, वो प्राचीन काल से लेकर तक अब तक मधुर नाद प्रवाह को खंडसा समझने का प्रयत्न होता रहा है। और इन खंडों की संख्या पाइथागोरस, आप लोगों ने पढ़ी होगी मैथ में, उन पाइथागोरस के अनुसार 55 है, और आधुनिक विश्लेषण प्रधान विज्ञान के अनुसार सैकड़ों है। मतलब जो आधुनिक में हम जाएंगे तो वहाँ पर विश्लेषण प्रधान विज्ञान के अनुसार सैकड़ों माने गए हैं। स्वर संगीत की वर्णमाला है। हमारे यहाँ पर स्वर 7 बताए गए हैं। कौन कौन से स्वर हैं आप लोग जानते ही होंगे। सारे गामा पा धा नी, ये 7 स्वर आप लोगों के बताए गए हैं। ये संगीत की वर्णमाला है, जिनके विविध विन्यास से जन चित्त का रंजक राग उत्पन्न होता है। इन विन्यासों के अनेक शास्त्रीय नियम हैं। मतलब ऐसे ये स्वर संगीत स्वर तो हो गए, लेकिन इनके नियम भी हैं। एक शास्त्रीय नियम है, वो शास्त्रीय नियम से जिसे हम संगीत के व्याकरण का उदय कहते हैं। मतलब ये संगीत व्याकरण कह सकते हैं। ये सारे स्वर, 7 स्वर। संगीत जितना ही सरल और मधुर है, इसका व्याकरण उतना ही जटिल और कष्ट साध्य है। गायक इसके लिए कठोर साधना करता है। मतलब जैसा हम संगीत सुनते हैं वो संगीत सुनने में सरल और मधुर लगता है, लेकिन जो इसका व्याकरण है, मतलब जो इसके नियम है, शास्त्रीय नियम है, वो उतने ही कठिन और कष्ट साध्य होते हैं। मतलब इसका आप किस प्रकार से उसका संगीतमय धुन देंगे या किस प्रकार से उसकी
कहाँ पर अंतरा, कहाँ पर इसका उतार चढ़ाव देखेंगे, आरोह अवरोह देखेंगे। इन सब चीज़ों के लिए कठोर मतलब कठिनता होती है इन गायकों को। गायक इसके लिए क्या करते हैं, कठोर उसका अभ्यास करते हैं, कठोर साधना करते हैं, तब उसमें ये सारी गुण आते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में चित्रकला में। चित्रकला में आप लोग जानते हो कि सुंदरता का आविर्भाव तो होता ही है। चित्रकला में सौंदर्य दृश्य माध्यम द्वारा मूर्तिमान होता है। दृश्य माध्यम मतलब जो चित्रकला होती है उसका माध्यम हम जैसे साहित्य में शब्दों के द्वारा, संगीत में स्वरों के द्वारा, और चित्रकला में हम दृश्य माध्यम द्वारा उसका मूर्तिमान करते हैं। मूर्ति अथवा रूप का संबंध चाक्षुष अनुभव से इतना स्वाभाविक है कि हम साधारणतः अदृश्य वस्तु जैसे अर्थ अथवा नाद की मूर्ति को स्वीकार ही नहीं करते। मतलब जो मूर्ति और रूप है उसका हम संबंध चाक्षुष मतलब आँखों के द्वारा उसका अनुभव हम करते हैं। यह प्रवृत्ति यहाँ तक विद्यमान है कि हमारे देश में प्रत्येक राग और रागिनी के भाव लोक को रंग के माध्यम द्वारा चित्रित करने का प्रयत्न राजस्थानी चित्रकला रागमाला में हुआ है। जैसे हम लोग अपने यहाँ देखते हैं कि चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला कितनी अच्छी है, वो आप लोग समझते हैं वहाँ पर कितनी मूर्तियाँ भी बनाई जाती हैं, और चित्रकला वहाँ की किस प्रकार से है या संस्कृति वहाँ की देख सकते हैं, वो उसका आविर्भाव वहाँ पर हुआ है, उसका चित्रित माध्यम आप देख सकते हैं। यूरोप में संगीत की एक पद्धति का भी जन्म हुआ जिसमें प्रत्येक श्रुत ध्वनियों के रूप से दृश्य चित्र का अनुभव होता है। मतलब यूरोप में एक ऐसे संगीत का उद्भव हुआ है या जन्म हुआ है जिसमें जो प्रत्येक श्रुत ध्वनियाँ हैं उनसे एक दृश्य चित्र का अनुभव होता है। यह संगीतज्ञ बीदो बिन था, मतलब जिन संगीतज्ञ ने इसका उद्भूत किया है, जन्म दिया है, वो है संगीतज्ञ बीदो बिन, जिसने सिम्फोनी अथवा ध्वनि धारा का आविष्कार है। सिम्फोनी आप लोग जानते होंगे संगीत में, उसका आविष्कार इन्होंने बीदो बिन ने किया। एक ध्वनि धारा नाद के प्रभाव से एक चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न है। जैसे सूर्योदय नाम की सिम्फनी के बजाने से, जैसे सूर्योदय नाम की एक सिम्फनी जब हम बजाएंगे तो वो समुद्र तट पर प्रातःकालीन दृश्य की सूर्य की अरुण कोमल प्रभा, मंद शीतल समीर, पक्षियों का कलरव आदि उपस्थित होता है। मतलब जब सूर्योदय की हम एक सिम्फनी बजाएंगे तो हमारे अंदर जो उसका दृश्य प्रादुर्भाव होगा हमारे अंदर, वो क्या होगा, जैसे हम लोग सूर्योदय का प्रातःकालीन दृश्य का अनुभव करेंगे, उस अनुभव में सूर्य की अरुण कोमल प्रभा देखेंगे, मंद शीतल समीर जैसी हवा देखेंगे, पक्षियों का कलरव आदि जैसी चीज़ों का दृश्य करेंगे, अनुभूति करेंगे। ऐसे दृश्य हमारे सामने उपस्थित होते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे बसंत ऋतु का हमें दृश्य की सिम्फोनी हमें बजानी है, उसकी सिम्फोनी बजाएंगे तो वहाँ पर हम बसंत ऋतु के जो दृश्य होते हैं, कोयल की कूकू और सरसों की हरियाली, इन दृश्यों को आप अनुभव कर सकते हैं। जैसे तूफान का दृश्य अगर सिम्फोनी बजाते हैं तो उसके जो भी अनुभव है उसको हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं, उसका हम दृश्य कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ऐसे ही अनेक दृश्य उपस्थित करने वाली ध्वनि धाराएं हैं जिनका माध्यम केवल स्वर है। अब इसके बाद में हम मूर्तिकला की ओर जाएंगे। मूर्तिकला में किस प्रकार से सुंदरता का अनुभव करते हैं। चित्र की एक विशेष सीमा होती है, वह यह कि इसमें विस्तार और क्षेत्र के बल से घन और आयतन का संकेत किया जाता है। मतलब मूर्ति ऐसा नहीं कि उसमें देख ली जाए, उसमें घन और आयतन का भी संकेत मिलता है। रेखा और रंग भी घनत्व और स्थूल मूर्ति को स्पष्ट करने में सहायक होते हैं। मतलब रेखा और रंग ये दोनों भी क्या करते हैं, घनत्व का और स्थूल मूर्ति को जो आयतन है उसको स्पष्ट करने में सहायता करते हैं। किंतु क्षेत्र से घन का संकेत भ्रांत प्रत्यक्ष है, यद्यपि यह भ्रांति स्वयं हमारे लिए स्वाभाविक है और चित्र के रसास्वादन में सहायक होती है। मूर्ति निर्माण में कला की यह सीमा दूर हो जाती है। इसमें माध्यम पत्थर, लकड़ी, पकी हुई मिट्टी, खड़िया पदार्थ जैसे आदि जैसे पदार्थ होते हैं जिनमें घन और आयतन दोनों विद्यमान होते हैं। मतलब इन सब में घन और आयतन की दोनों में विद्यमानता होती है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, एक शिलाखंड आप ले लीजिए, इसमें क्या होगा, इसमें शब्द की भांति अर्थ का साहित्य नहीं है। जैसे एक शिलाखंड ले लिया तो इसमें जैसे शब्द की भांति अर्थ का साहित्य नहीं होगा, हम इसका कोई अर्थ नहीं निकाल सकते। स्वर की भांति ये कलिक माध्यम या प्रभाव भी नहीं है।
ये क्या है? शिलाखंड क्या है? एक गति शून्य है, स्थिर है, स्थानिक पदार्थ है। ये रेखा और रंग की भांति सुकुमार और सरल नहीं होगा, जिसमें केवल क्षेत्र का प्रयोग हो, या स्थूल आयतन युक्त घन वस्तु है, जिसमें रेखा और रंग दोनों विद्यमान तो रहते हैं, किंतु इनका कोई संकेतित अभिप्राय प्रतीत नहीं होगा। यह प्रकार यह शिलाखंड अर्थ क्या होगा? शून्य, स्थिर, स्थूल और अभिप्राय रहित अचेतन अवस्था में मानो पड़ा ही रहेगा, जिसमें मूर्तिकार अद्भुत चेतना का संचार करता है। मतलब जो शिलाखंड होगा उसमें यह सब पड़ा है, ये शिलाखंड अमूर्त रूप में, अर्थ शून्य के रूप में, स्थिर है, स्थूल है, ये सब पड़ा है, अचेतन अवस्था में पड़ा है। अब मूर्तिकार उसमें क्या करेगा? अपनी अद्भुत चेतना के द्वारा उसका उस पत्थर के अंदर, उस शिलाखंड के अंदर एक संचार करेगा, मूर्ति के द्वारा संचार करेगा। अर्थ शून्य में अर्थ की प्रखर अनुभूति, स्थिर में गति की प्रतीत, स्थूल में सूक्ष्म भावों का विलास, अभिप्राय रहित पदार्थों में मूर्ति के अभिप्राय को उत्पन्न करता है। मतलब जो शिलाखंड अर्थ शून्य था, उस अर्थ शून्य में प्रखर अनुभूति करेगा। स्थिर है जो शिलाखंड, उसमें गति की अनुभूति, गति की प्रतीति करेगा। जो शिलाखंड स्थूल है उसमें सूक्ष्म भावों का विलास करेगा। और जो अभिप्राय रहित पदार्थ पत्थर पर पड़ा था, शिलाखंड पड़ा था, उसमें मूर्ति के अभिप्राय को उत्पन्न करेगा। मतलब वो शिलाखंड में एक अभिप्राय उत्पन्न हो जाएगा, वो अभिप्राय मूर्ति के रूप में उत्पन्न हो जाएगा। किसी भी आकार में वो मूर्ति का रूप दे सकता है। यह शिलाखंड गति, संगति, संतुलन आदि रूपों के गुणों से भी शून्य है। इसमें केवल क्या होगा? वो शिलाखंड क्या पहले था? एक भार था, गुरुता था, विपुलता की अभिव्यक्ति होती है। इस रूप रहित अव्यक्त वस्तु में रूप का प्रत्यक्ष दर्शन, भार के स्थान पर भावों की प्रखर अभिव्यंजना उत्पन्न करना मूर्तिकार की कला है। मानो मूर्तिकार सुसुप्त में जागृति का, मूर्तिकार क्या करता है? उस शिलाखंड में सुसुप्ति में जागृति का, तम में आलोक का, मृत्यु में जीवन का, अव्यक्त में व्यक्त का और अरूप में स्वरूप का सृजन करता है। मतलब वो मूर्तिकार उस शिलाखंड के अंदर अपनी अपनी मूर्तिकारी के द्वारा, अपनी कला के द्वारा उसमें जागृति पैदा कर देता है, उसमें आलोक पैदा कर देता है, उसमें जीवंत पैदा कर देता है, उसमें आप उसको व्यक्त कर सकते हैं कि ये शंकर की मूर्ति या गणेश की मूर्ति या हनुमान की मूर्ति या विष्णु की मूर्ति या राधा की मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति है। इसको आप व्यक्त कर सकते हैं। और उस शिलाखंड में एक जैसे अरूप है, उसमें कोई भी रूप नहीं है, उस रूप में एक रूप दे सकते हो, उसको एक आकृति प्रदान कर सकते हैं, सुंदरता उसमें प्रदान कर सकते हैं। इन चीज़ों का उद्भव होता है ये मूर्तिकार के अंदर। अब इसके बाद में वास्तुकला देखते हैं, जो अंतिम पॉइंट है आपका, वास्तुकला के बारे में जानेंगे। उसके बाद में बहुत सारे पॉइंट और भी हैं, लेकिन वास्तुकला के बारे में इतना ही पढ़ते हैं। मनुष्य ने काल का अनुभव दो रूपों में किया है। एक गति प्रवाह काल जो है उसका अनुभव इन्होंने काल का नहीं, कला का अनुभव मनुष्य ने कला का अनुभव दो रूपों में किया है। पहला है एक गति प्रवाह, जीवन अथवा परिवर्तन के रूप में, और दूसरा कला को अचल, चिरंतर, अनादि और अनंत के तत्व के रूप में। साहित्य, संगीत, चित्र, मूर्ति आदि के निर्माण से कलाकारों के क्षण स्थायी उदात्त अनुभव चिर हो गए, उन्हें मूर्त स्वरूप और स्थिरता प्राप्त हो गई। मतलब जो साहित्य है, संगीत है, चित्र है, मूर्ति है, इनके निर्माण से कलाकारों के जो क्षण स्थायी उदात्त अनुभव जो अनुभव थे वो चिर हो गए। मतलब वो मूर्ति रूप में और स्थिर हो गए। वो उनकी कह सकते हैं कि वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए उसमें एक मूर्त रूप उनको दे दिया गया। जो भी संगीत है उसको एक मूर्त रूप प्रदान किया। साहित्य है, चित्र है, मूर्ति है। कला सृजन का आदिम उद्देश्य काल को स्थान में रूपांतरित करना, प्रवाह को विस्तार में, अचिर को चिरंतन, क्षणिक को सनातन में, चल को अचल के रूप में लाना रहा है। मनुष्य अपने आप को इस अनंत प्रवाह में पाकर घबराता है और कला के द्वारा अनियम में नियम की व्यवस्था करके असीम को ससीम बनाकर निराकार अव्यक्त वेदनाओं को मूर्ति का व्यक्त आकार प्रदान कर अद्भुत सुख का अनुभव करता है। कलाकार की विकलता और उसके सृजन के सुख का रहस्य इसी प्रेरणा में निहित है। वास्तुकला की शुद्धि
वास्तुकला की शुद्ध अनुभूति दूर से देखने पर उत्पन्न होती है। मतलब यहाँ कहने का अर्थ है सौंदर्य शास्त्र के अनुसार कि वास्तुकला है उसकी शुद्ध अनुभूति किससे होगी, हम उसको जब दूर से देखेंगे उस वास्तुकला की शुद्ध अनुभूति तभी होगी। वास्तुकला में जैसे ताजमहल, लाल किला, इन सब चीज़ों का आप अनुभूति वास्तुकला को जब आप देखेंगे तो अगर दूर से देखेंगे तो उसकी शुद्ध अनुभूति होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ से मतलब भवन के प्रत्येक अवयव पर पृथक ध्यान न देकर हम उसके संपूर्ण अवयवों के विन्यास के उत्पन्न आकार पर ध्यान देते हैं। मतलब जब हम उसको दूर से अनुभूति उसका करेंगे, उसका दृश्य करेंगे, तो वहाँ से उसका जो भवन बना है, जो उसका वास्तुकला बना है, तो उसका प्रत्येक अवयव पर हम पृथक रूप से, मतलब जो प्रत्येक अवयव हो उसके वास्तुकला के जो अवयव होंगे, जैसे ताजमहल बना है तो ताजमहल के अवयव अलग अलग प्रकार के अवयव हैं, उसके प्रत्येक अवयव पर ध्यान न देकर के हम उसके संपूर्ण अवयव, जो ताजमहल का आकार दिया गया है उस आकार की ओर हम केवल ही विन्यास करेंगे, तो ये विन्यास हमारा एक संपूर्ण विन्यास होगा। मतलब तब हम उसका पूर्णतः अनुभूति कर सकते हैं। इस या एक संपूर्ण विन्यास कहेंगे, जिसे फ्रेंच लोग जो संपूर्ण का विन्यास होगा, जिसे फ्रेंच लोग लेट ऑफ इनसेम्बल कहते हैं। वास्तुकला में आनंदानुभूति का मूल स्रोत है। मतलब संपूर्णता का विन्यास वास्तुकला में आनंद का मूल स्रोत है। अगर आप वास्तुकला का जो आनंद अनुभूति करना चाहते हैं, जो अच्छी प्रकार से आनंद का अनुभूति करना चाहते हैं, तो उसकी संपूर्णता का विन्यास ही करना होगा, ना कि उसके प्रत्येक अवयव पर आपको ध्यान देना होगा। यद्यपि आकार की संपूर्णता सभी कलाओं का व्यापक गुण है। मतलब सभी कला, कोई भी कला है उसकी संपूर्णता का ही व्यापक गुण होता है, कोई भी कला का। लेकिन भवन में ये भवन में या वास्तुकला में इसकी संपूर्णता की जो व्यापकता है, संपूर्णता की जो कला की व्यापकता है, वो और भी अधिक है। जैसे अगर कोई संगीत है, उस संगीत को आप पूरा जब सुनते हैं, मतलब संपूर्ण संगीत की जब आप सुनते हैं, तब उस संगीत का जो रसास्वादन आपको मिलता है वो आपका स्पष्टतः रूप से उसका आप अनुभूति कर सकते हो। या आप साहित्य पढ़ते हो, कोई भी साहित्य या कहानी या लेख पढ़ते हो, तो कहानी पढ़ने में आपको ऐसा नहीं कि आप 5 लाइन पढ़ के उस कहानी की अनुभूति आप पूरी तरीके से कर सकते हो। नहीं, उस साहित्य की आपको संपूर्ण अनुभूति करनी होगी। संपूर्ण कहानी को आपको पढ़ना होगा, तब उस कहानी का आप अच्छी प्रकार से रसास्वादन कर सकते हैं, उसकी सौंदर्यता को आप समझ सकते हैं। उपन्यास पढ़ना या किसी भी चीज़ को पढ़ना है, में से सभी में संपूर्णता की प्रतीत होने से उसमें व्यापकता और कला का व्यापक गुण होगा। लेकिन जब वास्तुकला में आएंगे तो उसकी व्यापकता अधिक प्रकार से दिखेगी। जैसे आप अपने घर में क्या करते हैं, कलर करवाते हैं, तो कलर में ऐसा नहीं कि अगर एक कलर करवा रहे हैं तो आप दीवार पे 4-5 फीट ही आप कलर करवा देंगे, तो आपको क्या होगा, उस सुंदरता की अनुभूति आपको नहीं होगी। उस मकान की सुंदरता जो उस कलर की होगी, रंग की सुंदरता आपको नहीं होगी। जब तक उस रंग का जो भी आकार उस कमरे का दिया गया है, उस कमरे में उस रंग की या विभिन्न रंगों की सटीक रूप से उसकी अभिव्यक्ति नहीं, उस वहाँ पर उसकी प्रस्तुति नहीं होती, उसका रूप नहीं दिया जाता है, तब तक उसका आप अच्छी प्रकार से उसकी अनुभूति नहीं कर पाओगे, है ना। जब तक उसका पूर्ण रूप नहीं दिया जाएगा तब तक आप उसकी अनुभूति नहीं कर पाओगे। वास्तुकला में इसका अधिक महत्व है। साहित्य और संगीत में तो रसिक अपनी ही प्रतिभा से चित्रपट के क्रमशः चित्रों में एकता की भांति आकार की एकता उत्पन्न करता है। जो साहित्यकार और संगीतकार होते हैं वो अपनी रसिक जो रसास्वादन करते हैं, अपनी प्रतिभा से चित्रपट के क्रमशः चित्रों में एकता की भांति, मतलब वो अपनी पूरी एकता में संपूर्णता की आधार पर ही अपनी एकता को अपने आकार को उत्पन्न करता है। अब हम इसके बाद में अंत में जाएंगे। सौंदर्य शास्त्र में के अंत रूप में हम इसका निष्कर्ष देख सकते हैं। वैसे सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत बहुत कुछ है, तो हम इसका निष्कर्ष में देखेंगे क्या इसमें कहना चाह रहा है। मनुष्य ने आदिम अवस्था से अपने आप को उठाने के लिए जो प्रयत्न किए हैं उनकी 2 दिशाएं रही हैं। एक तो जीवन के लिए उपयोगी वाह्य साधनों का अधिक विकास किया है। हम इस विकास को क्या कहते हैं, मतलब उन्होंने जीवन के लिए जो भी उपयोगी वाह्य साधन है उनको अधिक विकास कर दिया है, और इस विकास को हमने सभ्यता का नाम दे दिया। दूसरे, मनुष्य ने अनेक शक्तियों का विकास करके अपने आध्यात्मिक वैभव में वृद्धि की।
जिसके फलस्वरूप हमने क्या क्या किया है, विज्ञान, दर्शन, साहित्य, कला जैसी मानवीय संपत्ति का विस्तार कर दिया। मतलब उस आध्यात्मिक उन शक्तियों का विकास करके आध्यात्मिक वैभव में वृद्धि की और विज्ञान, दर्शन, साहित्य, कला जैसी संपत्ति का हमने विस्तार कर दिया। विकास के इस अंग को हम क्या कहते हैं, इस अंग को हम संस्कृति कहते हैं। इतिहास साक्षी है कि कला कभी स्वतंत्र नहीं रही है। कला जिस सौंदर्य को उत्पन्न करती है उसमें प्रबल रोचकता और आकर्षण रहते हैं। अतएव प्रत्येक युग की प्रबल भावना ने कला की शक्ति का उपयोग करने के लिए इसे अपने अधीन रखा। मतलब आदिम काल में संगीत, चित्र, नृत्य आदि का आयोजन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। मतलब ये सारी चीज़ें हम देवताओं को प्रसन्न करने के लिए करते थे, संगीत है, चित्र है, नृत्य है। लेकिन धर्म प्रधान युग में धर्म ने कला का उपयोग अपनी भावना को दृढ़ बनाने के लिए किया है। जैसे प्रार्थनाओं में हम संगीत के स्वर माधुर्य का समावेश हुआ है। मंदिर, मस्जिद आदि वास्तुकला के सुंदरतम निर्माण हुए हैं। इनकी भित्तियों पर चित्रों का वैभव उतारा गया है। इनके गुम्बद पर या उनके जो भी मतलब उनकी भित्तियों पर बहुत सारे चित्र को उरेदा गया है। धर्म ने कला को उचित सामग्री प्रदान की है और कला ने धर्म को सरस बनाया है। मतलब धर्म ने कला को क्या किया, बहुत सारी सामग्री प्रदान की है और कला ने उसी धर्म को एक सरस बना दिया है। वीरता के काल में संगीत ने वीर भावना को पुष्ट किया है। मध्यकालीन विलासिता और वैभव प्रधान युग में कला का शुद्ध सौंदर्य कुछ स्पष्ट हुआ है, किंतु शीघ्र ही मनोविनोद और भोग की इच्छा ने इसके रूप को फिर छिपा दिया। नृत्य, संगीत आदि या तो साधारण भोग के साधन बन गए या इनका प्रयोग धनिकों में कामुकता को उद्दीप्त करने के लिए होने लगा। मतलब जो नृत्य संगीत है पहले तो साधारण भोग के साधन बन गए और इसके बाद में धनिक जो हैं वो उसको कामुकता के लिए इस नृत्य और संगीत को बनाने लगे, उद्दीप्त करने के लिए करने लगे। पश्चिमी देशों में कला अनुभूति का स्वतंत्र रूप से अध्ययन प्रारंभ करने का श्रेय जर्मन दार्शनिक कांट को प्राप्त है। मतलब जो पश्चिम देशों में जाएंगे तो वहाँ पर जो कला अनुभूति का स्वतंत्र रूप से अध्ययन प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है वो जर्मन के दार्शनिक कांट को जाता है। उन्होंने दार्शनिक दृष्टिकोण से सौंदर्य के प्रश्न पर विचार किया। मतलब दार्शनिक दृष्टिकोण से उन्होंने सौंदर्य के प्रश्न पर विचार किया। इसी में और भी आते हैं आपके दार्शनिक, हीगल हैं, फिक्टे हैं, साइलिंग है, शोपेनहावर हैं, बोशांके हैं आदि विचारकों ने दार्शनिक के सौंदर्य के स्वरूप का निश्चय किया। बेनेदत्त क्रोचे ने जो इटली के दार्शनिक ने इन्होंने दार्शनिक शैली का अनुसरण किया। फ्रेंच दार्शनिक वर्गसों के लिए तो सौंदर्य सिद्धांत उसके दर्शन का अभिन्न अंग है। मतलब जो सौंदर्य सिद्धांत है वो उसके दर्शन का अभिन्न अंग ही बन गया। इस दृष्टिकोण की विशेषता इस दृष्टिकोण की मतलब ये सौंदर्य शास्त्र की विशेषता है कि यह विश्व जीवन में कला को उचित स्थान देता है एवं मनुष्य के संपूर्ण अनुभव में कला अनुभूति के स्थान का निश्चय करता है। सौंदर्य का संबंध सत्य और शिव में भी है। मतलब सौंदर्य ऐसा नहीं कि वस्तुओं को देखने में ही है, सौंदर्य का संबंध वस्तु और शिव में भी होगा। इसका स्पष्टीकरण सौंदर्य दर्शन द्वारा किया गया है। किंतु इस विचार प्रणाली में दोष भी है कि हम सौंदर्य के सामान्य रूप को समझकर भी सुंदर वस्तु चित्र, नृत्य, संगीत आदि के वास्तविक अनुभव को यथोचित नहीं समझ पाते। मतलब हम इन चीज़ों को एक सौंदर्य से सामान्य रूप से समझकर हम सुंदर वस्तु चित्र हैं, नृत्य, संगीत हैं, इनके वास्तविक अनुभव को हम नहीं समझ पाते हैं। आकाश है, समुद्र है या किसी भी कलाकृति में सौंदर्य अनुभूति के अवसर पर मन की क्या अवस्था होती है, इसके रसास्वादन का क्या स्वरूप होता है इत्यादि प्रश्नों का उत्तर दार्शनिक दृष्टिकोण से मिलना कठिन होता है। मतलब इन सब का जो सौंदर्यानुभूति है ये सब इनका प्रश्न का उत्तर मिलना भी दार्शनिक दृष्टिकोण से कठिन होगा। तो ये आपके सौंदर्य शास्त्र से रिलेटेड काफ़ी जानकारी थी। यूँ कह सकते हैं कि जो सुंदरता हम लोग अनुभूति करते हैं वो सुंदरता हम
हम किसी अन्य क्षेत्र में नहीं, लगभग जीवन के हर एक क्षेत्र में उस सौंदर्यता की अनुभूति को कर सकते हैं। प्रकृति से लेकर के आपके संगीत, साहित्य, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला और वाणी में भी सौंदर्य को अनुभूति कर सकते हैं। आपकी इंद्रियों के माध्यम से उस सबकी अनुभूति आप कर सकते हो। ये यहाँ पर सौंदर्य शास्त्र में बताया गया है। सौंदर्य शास्त्र में इन सब का उद्धृत किया गया है। आप और भी सौंदर्य के शास्त्र के बारे में पढ़ सकते हो।